रिक्वायरमेंट होने से इसके कॉन्सेप्ट से तकरीबन ये हो गए, मीन्स पुरानी चीजें बीच में आनी, इंटरेस्टिंग हो जानी सर दोबारा ये बहस, वही लेजर्स, वही बैलेंसिंग, वही मेरे सवाल, और होपफुली आपके साइलेंट जवाब नहीं होंगे। मसलन जरा रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या और क्या बनाना है। सेहत क्लब साहब है जी कोई, सेहत क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। डेट क्या है? 30 जून 2011। फुल कंसंट्रेशन से मेरे साथ सवाल पढ़ना शुरू करें। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सेहत क्लब फॉर द ईयर एंडेड। Receipt and payment account is another name of income and expenditure account. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी तरफ जरा देख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने जहन में खोल लें, ब्रॉड डाउन हो सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कौन सा खोल लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अनदर नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉड डाउन सरप्लस, कैरी डाउन सरप्लस फॉर द पीरियड होगा। receipt and payment account is another name of cash and bank account। इसमें ब्रॉड डाउन हो सकते हैं। डोंट डेबिट साइड पे कोई है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है यार, प्लीज कैश एंड बैंक अकाउंट बना हुआ है सर। ब्रॉड डाउन हो सकता है, किस तरफ भी हो सकता था, जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। डेबिट साइड पे हेडिंग लिखी है उसने, रसीट्स नहीं हेडिंग। क्या डेबिट साइड पे रसीट्स होती हैं? ओपनिंग के बाद रिसीट्स होती हैं। रिसीट्स पे कौन कौन सी रिसीट है? सब्सक्रिप्शन रिसीट है ये। तो मुझे कैसे पता चला रिसीट है? कहाँ लिखा हुआ है? वो तो ऊपर लिखा हुआ है। इस रिसीट की सोच के एंट्री बताएं। कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन, अकाउंट क्रेडिट, ये रिसीट है। तो इसमें बोलने की क्या जरूरत है? इनकम भी तो यही है। क्या रसीट और इनकम में फर्क आ सकता है? कब नहीं होगा? जब ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होंगे। रिसीवेबल्स, लगता है मेरे साथ फिर वही होनी है। एंट्रेंस फी की रसीट है, डोनेशन रसीट है, इंटरेस्ट इनकम की रसीट होगी कोई। डिस्पोजल की रसीट की एंट्री बताएं। कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट के अलावा कुछ ना खुदा के लिए कहिएगा। फर्नीचर क्रेडिट हुआ ना बात, कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट। फर्नीचर किस अमाउंट से क्रेडिट होता है? या कॉस्ट से या डब्ल्यूडीबी से, जो कैश के बराबर होती है। खुदा का नाम लें यार। इस कॉन्फिडेंस से कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट अगर हो रहा है, तो घर में जो कैश फ्लो के सवाल हो रहे हैं, उनके साथ जुल्म की इंतहा क्या क्या हो रही होगी। हमारे सफे खाली हैं। यही हो सकता है सर, वरना अगर कैश की एंट्री ये है, तो कैश फ्लो जिन्होंने टैली कर ली है और आंसर से टिक भी लगाई है, वो तो हद ही होगी फिर। प्लीज व्हाट इज 700? इज इट receipt from disposal of furniture? What is double entry? कैश डेबिट अगर किसी लेजर में जाना ही है, तो किस लेजर में ही जा सकता है? फर्नीचर में भी तो चला जाएगा। किसी को याद आई है बात? आज पहली दफा हुई है। आज पहली दफा तो हो गई है यार। मिस्टर फहद, आज तो पहली दफा मान ले यार। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड आ जाए। क्या लिखी नजर आ रही हेडिंग? पेमेंट्स, किस किस की पेमेंट? सैलरी की, रेंट की, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की, जर्नल चार्जेस की। पीरियोडिकल्स पे जरा रुकें। पीरियोडिकल्स कहते हैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स, वैसे तो मेरे ख्याल न्यूज़पेपर्स अब ऑब्सलीट हो गए, आपके मोबाइलों के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन है। न्यूज़पेपर भी उसी में खुल जाता है अगर खोलना चाहे कोई, लेकिन न्यूज़पेपर ऑब्सलीट हो जाता है, वो शाम को होता है, आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स।
जर्नल चार्जेस क्या है? जर्नल चार्जेस तो मिसलिनियस खर्चे होंगे सर, जर्नल खर्चे हैं। जर्नल चार्जेस प्लीज कोई बताए। आम चार्जेस, आम खर्चे, पेमेंट्स हुई। मिसलिनियस होता है जिसका वर्ड, मिसलिनियस वर्ड सुना है कभी? अदर एक्सपेंसेस टाइप की। इन्वेस्टमेंट पे रुक के बताएं जी, इन्वेस्टमेंट की एंट्री बताएं चला। क्या ये अंडरस्टूड बात है कि पेमेंट में अगर देख रहे हैं तो कैश या बैंक क्रेडिट हो चुका है, अब डेबिट ही कुछ रह गया था यार, दोनों ही क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एंड बैंक क्रेडिट। और सस्पेंस याद करवाना था, वैसे मुझे कहते मैं वैसे याद करवा देता। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? कौन सा खर्चा है ये? एसेट है ये कोई खर्चा नहीं, एसेट है। हाँ लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये भी देखते हैं क्योंकि अकॉर्डिंगली इसने प्रेजेंट होना। क्लोजिंग बैलेंस किसका आ रहा है? पेमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस और रिसीट्स का क्लोजिंग बैलेंस और कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है ये। बेटा प्लीज यकीन मानो, गलती सही मैंने कहा है। ये किस चीज का लेजर बना हुआ है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स का लेजर नहीं है ये कैश एंड बैंक का लेजर है। मेरी आवाज माइक पे भी नहीं आ रही, उसकी हल्की सी आ गई है। वो जो भी आवाज आई है उसने जज्बातियों के बोला, उसने मेरी बात सुनी नहीं है। आप दोनों को सुन के वैल्यूएट तो करना है यार। आप बताइए किस चीज का लेजर है? रिसीट्स का लेजर है एंड पेमेंट्स का लेजर है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लेजर का मतलब क्या है? ये कैश एंड बैंक का लेजर है। ये 15,000 ब्रॉड डाउन किस चीज का ब्रॉड डाउन है? ये बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ब्रॉड डाउन का मतलब कैश एंड बैंक का ओपनिंग है ये। आगे रिसीट इन कैश एंड बैंक है, क्रेडिट साइड पे पेमेंट फ्रॉम कैश एंड बैंक है, एंड में किसका कितना बैलेंस रह गया है? और रिसीट्स का नहीं रह गया यार, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 30,500 रह गया है। नया जादू, नया रोज नया। What is the meaning of receipt and payment account? It is a cash and bank account in a common T form. ये किसका लेजर है? Receipt and payment account is another name of कैश एंड बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 15,000 था। उसके अंदर कुछ रिसीट्स हुई, उसमें से कुछ पेमेंट्स हुई, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड 30,500 रुपया कहां बच गया? कैश और बैंक में बैलेंस के तौर पे बच गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर जहन में लाएं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये 30,500 कहां आएगा? ये क्यों कहीं नहीं आएगा? ये कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, ये कहां इंशाल्लाह जरूर आएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है यार। फिर नया जादू। यस सर। नया की बजाय पुराना ही कहते, पुराना जादू है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी बनाइए सर आपने? कभी उसके एंड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा आपने? फर्क क्या है उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में और इसमें? ये दोनों कॉन्सेप्चुअली सेम चीजें हैं। वो स्टेटमेंट फॉर्म में गेम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोबारा पेज 60 पे जाएं, चार मेन चीजें क्या आती हैं? जाते जाते सोच के बताएं, जाते जाते सोच के बताएं। रसीट्स आती हैं, पेमेंट्स आती हैं, नेट कैश फ्लो आ जाती है, ओपनिंग क्लोजिंग आ जाता है। बोर्ड पे देखें, रहने दे, उधर नहीं भी पहुंचे तो इधर देखें। इधर क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग लिखा हुआ है, रसीट्स लिखी हुई है, पेमेंट्स लिखी हुई है, क्लोजिंग लिखा हुआ है। क्या रसीट्स को सीधा लिखा जा सकता है? पेमेंट माइनस की जा सकती है, ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग निकाला जा सकता है। व्हाट इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? सिंपली अनदर नेम ऑफ, अल्लाह करे, व्हिच इज अनदर नेम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। Please, 30,500 is the closing balance of cash and a bank, which will appear in the statement of financial position in current assets against cash and bank balance. Receipt and payment account में कौन सी चार चीजें आती हैं? मैं जान नहीं मैंने छोड़नी, ये ज़हन से निकाल दें। जान नहीं छोड़ सकती है, मिस्टर फहद खास तौर पे नहीं छोड़ सकती। एंड मिस्टर फहद का एक और फ्रेंड भी था, ओपनिंग,
प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। ये चार चीजें आएंगी। किसका ओपनिंग, किसका क्लोजिंग, किस में रिसीट्स, किस से पेमेंट्स, ये बहस हो रही है। व्हाई द रिसीट्स आर डेबिट, कैश बढ़ा हुआ है। व्हाई द पेमेंट्स आर क्रेडिट, कैश कम हुआ हुआ। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश क्रेडिट हुआ हुआ है, इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी है। आगे चलो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है। जर्नल स्टूडेंट्स क्लियर है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको गिवन है किस दिन की, रिक्वायरमेंट में जाए, हमने किस साल की बनानी है। तो क्या इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पिछले साल के क्लोजिंग आ रहे हैं, पिछले साल के ओपनिंग आ रहे हैं यार। पिछला साल चल रहने देते, 30 जून 2010 के क्लोजिंग आ रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर होती है, ये भी मान लीजिए एज ऑन होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस साल के क्लोजिंग आ रहे हैं, जो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बन जाएंगे। पढ़े आ क्या रहा है। लायबिलिटीज में कुछ जर्नल फंड किसे कहते हैं, इक्विटी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी है। पिछले पेज पे ना, एक पेज पीछे। फंड, फंड फंड क्या है वो, क्यूमुलेटेड फंड हो, जर्नल फंड हो, कैपिटल फंड हो, क्या है वो, सिंपली एन इक्विटी ऑफ द एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लायबिलिटीज एक सॉर्ट ऑफ हेडिंग बनाना चाह रहा है, आगे लिख रहा है रेंट और उसके बाद लिख रहा है सैलरीज। ये रेंट एक्सपेंस है मेरा ख्याल है, ये भी मान लिया है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रेंट और सैलरी एक्सपेंस आ रहे हैं, प्रीपेड है ये। वो क्यों, लायबिलिटीज में है, ये पेबल्स है, ऑपोजिट साइड पे है, एसेट्स की लिस्ट है। फर्नीचर नेट का मतलब WDV है, ना भी लिखा हो तो ये WDV क्यों है, नीचे देख के बताएं, नीचे देख के बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के सामने नेट का मतलब, इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, करंट एसेट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का इस वक्त ओपनिंग बैलेंस है, हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस है। क्या पीछे वापस है, क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, कहां देखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है पिछले साल का, इंटरेस्ट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है किस साल का, बैंक बैलेंस का जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किस लेजर में किस साल ओपनिंग बना हुआ है, बैंक ही के लेजर में ओपनिंग बना हुआ है। लग ये रहा है कि कैश बैलेंसेस शायद है नहीं, अगर होते तो कंबाइन करके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना होना चाहिए था। किस साल का बैंक बैलेंस किस साल ऊपर ब्रॉड डाउन बना हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मेरी तरफ देख के प्लीज बता दें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं। हम भी यही सोच रहे हैं, आई होप कि आपने सोच लिया है। कैश एंड बैंक अकाउंट की बेटा बात हो रही है। Other details for the year ended 30 June 2011 are as follows. Furniture purchased on 1st July 2009, 2009, costing 4,000, disposed of on 1st January 2011 at a scrap value of rupees। सोच के इस सेंटेंस के मुताबिक स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग बताएं। हम ना देखेंगे कि फिगर क्या है, ना पढ़ेंगे, और बताना तो बहुत दूर की बात है, और सोचना गुनाह कबीरा है। ये क्या डिस्पोजल वाले दिन कोई स्क्रैप वैल्यू वर्ड यूज कर रहा है, हो सकती है आपकी बात सही, लेकिन ये किस दिन वर्ड यूज हुआ है स्क्रैप वैल्यू, क्या 500 का बेचा है, तो अब ये रेजिडुअल वैल्यू यहां नहीं कहला सकती। सेल वैल्यू भी गलत वर्ड है, इट इज सेल प्रोसीड, सिंपल इज दैट।
अगर यही एसेट खरीदा होता और उस वक्त कोई स्क्रैप वैल्यू का वर्ड लिखा होता तो फिर ये रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट होता। यहां शायद वो ये कहना चाहता है कि वो फर्नीचर स्क्रैप हो गया था। अच्छा, 500 का बेच सकते हैं या बेच दिया है? अगर ये बेच सकते होते तो फिर ये रेजिडुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, और अगर बेच दिया है तो बेस्ट वर्ड्स फॉर दिस फिगर इज सेल प्रोसीड्स। और डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, ये मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू पे ही बेचा होगा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर डिस्पोजल आ जाए तो शायद हमने कुछ वर्ड्स ऐसे फाइनल किए हुए हैं जिस तरह एंट्री में आसानी हो जाती है। व्हाई इट इज नॉट अ रेजिडुअल वैल्यू? मैंने तो आपको कहा था स्क्रैप वैल्यू इज अनदर नेम ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। ये हो सकती थी अगर ये शुरू का एस्टीमेट होता, लेकिन अब इस पे बेचा है, लग रहा है शायद स्क्रैप हो गया था। स्क्रैप वैसे मीनिंग क्या होता है? पुराना, खराब, टूट फूट का शिकार। तो शायद जब पुराना हो गया था उसे जब बेचा है तो 500 का, अच्छा बिक गया है या अभी बिकना है? किस दिन बिका है? हमारे साल में बिका है। कितने वाला कितने पे बिका है? ये भी धोखा आपने खाया है। कितने वाला था जो कितने का बिका है? ये तो ठीक है। क्या आपको पता नहीं जो आपको पता होना चाहिए था? WDV पता होनी चाहिए, तब आप कहते इतने का इतने पे बिका है। इतने वाले था, लेकिन अब तब थोड़ी बिका है। 4000 क्या है? कब खरीदा था? कब बेचा है? कितना अरसा बीच में गुजरा है? हिट एंड ट्रायल मेथड से बताना है। ओ बेटा गिन लो यार, 2.547, उसका तसल्ली से गिन लो। मैंने जब भी आपसे सवाल किया उसका मतलब ये था कि जवाब फौरन आए, ऐसी कोई बात नहीं। आराम से सोचें कब से कब तक यूज किया है। भाई ने गिनने की कोशिश की है, लगता है कोशिश करके कामयाब हुआ है। ठीक है, मतलब ट्राई किया। कब खरीदा था? 9 लगता है पूरा गुजरा है, आधा चलें गुजार लेते हैं। लेकिन 30 जून अगर जेन में चलें आधा गुजार लेते हैं, और 2010 पूरा गुजरा है। किसी भी तरह गिने तो 1.5 ईयर्स बनते हैं। इट मीन 1.5 ईयर्स की पहले कोई डेप्रिसिएशन होगी, फिर डिस्पोजल की फर्दर बहस इंशाल्लाह होने लगी है। अच्छा, बहरहाल इन चीज़ों का फाइनल लीजिएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर खुदा ना खासा सवाल करते हुए ये डिस्पोजल ही जहन में सही ना आए तो बाकी तो हमने क्या करना है वो आपको भी पता है। तो अगर ये गलतियां होंगी, अभी होंगी, मुझे फिर खतरा है, लेकिन गलतियां कर लें, कोशिश जरूर करें। पॉइंट नंबर 2, ऑन 1 जुलाई 2010 फर्नीचर हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ, रिटन डाउन वैल्यू किसे कहते हैं? अंडरलाइन करें वर्ड्स, वॉज ट्रेडेड इन का मतलब आप बताएं, काफी दफा भाग गया ये। हाँ जी बिल्कुल सही, एक्सचेंज, एक्सचेंज भी हो सकते हैं। कितने वाला किस दिन कितने पे एक्सचेंज हुआ है? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जिन्होंने बोला है, लेकिन आई होप कि आपने सोच के बोला था, ये गलती से भी सही हो जाता। ये WDV गिवन थी, किस दिन ही बेचा है। कितने वाला कितने का एक्सचेंज किया, बल्कि शायद सही वर्ड, कितने पैसे आपने दिए हैं ये आपका ख्याल है। ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाए, हमने कोई पैसा नहीं दिया हुआ लग रहा। किस साइड पे होना चाहिए था अगर दिया होता? क्रेडिट साइड पे पेमेंट अगर हुई होती। वाकई कितने वाला दिया हमने, और कितने वाला लिया है? आपकी ईमानदारी क्या कह रही है? 700 बनता था, लेकिन दिया कहां से नहीं पता चला मुझे, कोई पेमेंट्स में नहीं आ रहा। तो क्या ये हो भी सकता है? ये कब हो सकता है? जब गेन हो। हमारे पुराने एसेट की WDV 6000 है, नए की फेयर वैल्यू 6700 है। लेकिन रिमेंबर, जब आप पुराना एक्सचेंज करने जाएंगे तो पुराने की WDV नहीं देखी जाएगी, मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। अगर उसकी मार्केट वैल्यू भी 6000 निकली होती तो 700 दिया होता। लेकिन ये भी हो सकता है बाई चांस कि शायद हमारा उतने का ही निकल आया जितने का नया था। एंट्री को बनाते हैं, कोशिश करते हैं। न्यू इक्विपमेंट बताएं कितने से डेबिट? हिम्मत करो जवानों, हिम्मत। न्यू इक्विपमेंट डेबिट बाय न्यू फर्नीचर, सॉरी 6700। कंपाउंड एंट्री होने लगी है।
सोच के बताएं ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट बाय, सोच लिया, गेन आगे गए आप 6000 से क्यों, ये तो डब्ल्यूडीवी है, फिर गलती से सही नहीं हुआ आई होप। ऊपर आपने देखा है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट्स डब्ल्यूडीवी पे आ रहे हैं, देखे बगैर ठीक हुआ लग रहा है। ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट 6000 बिल्कुल ठीक हो गए, बाकी गेन है, गेन बन रहा है, कैश अगर नहीं दिया फिर ये गेन है। एंट्री लिख लें जी थोड़ी सी, न्यू फर्नीचर डेबिट, अच्छा ये साल के शुरू में एक्सचेंज हुआ, साल का शुरू है, ये रिक्वायरमेंट देख के बताना है आपने। 1 जुलाई पर कैसे साल शुरू हो सकता है, साल तो ये कम जनवरी को शुरू होता है, वो डॉक्टरों का होता होगा। 1 जुलाई क्या पुराना फर्नीचर इस साल यूज होके एक्सचेंज हुआ है? क्या पुराने फर्नीचर पे इस साल कोई फर्दर डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, लेकिन नए फर्नीचर पे पूरे साल की आएगी। कौन सा यूज नहीं हुआ इस साल, कौन सा हुआ है? बाकी ठीक है, सब्सक्रिप्शन अगर अपनी जगह चीजें हैं, लेकिन ये ना हो कि पुरानी चीजें अभी हम वहीं खड़े रहे। डेप्रिसिएशन इस चार्ट डिमिनिशिंग बैलेंस क्या होता है जी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओके। रेट क्या है? 20% फर्नीचर का है और 15% इक्विपमेंट का है जी। हाँ जी, गेन सर, बैलेंसिंग फिगर निकालें जी। गेन, गेन कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे तो आ गया, कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम्स में इकट्ठा हो जाएगा। लॉस होता तो एक्सपेंसेस में चला जाता। पॉइंट नंबर 4 पढ़े, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्थ 12,000 वर रिसीव्ड एट द ईयर एंड एज डोनेशन। सोच के बताएं ये हुआ क्या है? क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने दिया है किसी को या हमें मिला है? कैसे मिला है, किस दिन मिला है? ईयर एंड पे मिला है। इस साल इसकी एंट्री करेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डोनेशन के तौर पर अगर मिला तो एंट्री बनाए। अब कैश भी लोग दे सकते हैं, कैश डेबिट, डोनेशन क्रेडिट, लेकिन यहाँ कोई चीज मिल गई है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट। फॉर एग्जांपल किसी ने को मेडिकल इक्विपमेंट दे दिए, मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, डोनेशन, तो ये डोनेशन के तौर पे मिला, तो डोनेशन क्रेडिट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट एंड डोनेशन क्रेडिट। क्या डोनेशन इनकम सीधी ही क्रेडिट या इससे कोई डेफर वगैरह होना चाहिए? अच्छा, इसमें बहुत कुछ शायद IS-20 वाला आना है, गवर्नमेंट ग्रांट वर्ड शायद मुनासिब यहाँ यूज करना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट के कुछ कॉन्सेप्ट्स आने हैं। मेरे सामने सवाल उठ गया सही, डोनेशन के तौर पे इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या जैसे जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रीशिएट होगा वैसे 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 पे रुका हुआ मैं, वैसे वैसे डेफर्ड डोनेशन शायद सही वर्ड है इस वक्त, इसके बाद इनकम शायद अभी मुनासिब नहीं वर्ड। जैसे जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होगा वैसे 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 डोनेशन इनकम फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। डोनेशन के साथ अगर डेफर्ड अगर वर्ड लगा लें, चाहे छोटा सा लगा लें, बाकी इंशाल्लाह याद करवाता हूँ। टेक दीज थिंग्स एज अ रिवीजन एज वेल। इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों के ज़्यादा होमवर्क्स ना हो, सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने भी रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम क्लास में करें। आपने अपने होमवर्क्स पे ध्यान देना है और डेली बेसिस की चीज़ें करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 3 दिन 4 दिनों में पिछले सिलेबस तो अभी कहते हैं तो ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन पिछले सारे टॉपिक्स अगर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ दोबारा फाइनल हो जाए तो वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है। सिलेबस तो ख़त्म हो चुका है, समर कैंप लगा हुआ है, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट वाले हजरात ऐसी बात करते हैं, चले कभी कभी मुस्कुरा लें आप,
ये ठीक है चलो। हौसले हजरात को कुछ कहते हैं, बल्कि आजकल तो खैर सबको कहते हैं, डर लग रहा है मुझे। रब के नजदीक होते जा रहे हैं हर दिन के साथ साथ, दुआ में शिद्दत आती जा रही है, आखिरी अशरे शुरू हो गए हमारे, मसाजिद आबाद हो गई हैं। अच्छा कोताही इंसान हूँ यार, सेशन में भी कोताही हुई होगी और बाकी दिनों में भी मेरा खतरा इंसान हूँ, तो अपनी दुआओं में, बस दुआओं में ना कम से कम यार। गुस्सा हो सकता है मेरे पे, आता हूँ आपको सुबह दोपहर शाम, अभी हो सकता नहीं और भी हो सकता है, नहीं इंसान है, लेकिन आजकल जो आपका रब के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है, उससे जरा डर रहा हूँ, कहीं ना चाहते हुए भी कोई मेरी हरकत की वजह से आपके दिल से दुआ, कोई अब रास्ता रुकावट नहीं है कोई। सर जी जितना हम एक दूसरे को इस वक्त समझ सकते हैं, इस वक्त गेम वाकई ऑन हो गई है, नमाज में भी दिल लग रहा है और दुआओं में भी शिद्दत आती जा रही है। जितने मर्जी मेरी तरह के लोग फिरौन हो, आई कैप का क्रेडिट बहुत बड़ा है, हर 6 महीने बाद रब याद आ जाता है, जितने मर्जी अल्लाह माफ करे। आजकल लोग कहते हैं एथियस्ट हो गए हम। कोई सीए का स्टूडेंट अगर मुझे कहे ये बात, तो मैं उसे सिर्फ ये कहूंगा कि इस महीने में आके बताएं कि रब है या नहीं, और अगर नजर ना आए फिर बताएं, और रिजल्ट से जब 5 मिनट पहले होते हैं, अगर उसमें रब ना नजर आए फिर बताएं। सामने रब नजर आता है। रिक्वायरमेंट से पहले एक लाइन रह गई, 0.6 0.5 फॉलिंग, और क्या गिवन है यार, कुछ रिसीवेबल्स का क्या गिवन है, कौन कौन से रिसीवेबल्स हैं? सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस है ये? एंट्रेंस फी रिसीवेबल है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग और रेंट आउटस्टैंडिंग का मीनिंग सोच के बताएं। सैलरीज और रेंट का क्लोजिंग पेबल दिया हुआ है। 10 मिनट हमारे पास है, क्वेश्चन अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, एंड तो नहीं हो सकेगा, तो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे कल, स्टार्ट अच्छा हो सकता है। वंस अगेन ये क्वेश्चंस बड़े बड़े आ जाने हमारे सामने, इनको हैंडल करने का उसी तरह एक तरीका है जिस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमने बनाई है। तो अगर मुझे 2 मिनट जरा दे दें, आप मेरे साथ शुरू कर लें, लेकिन आगे जाने की बजाय, घड़ियां देखने की बजाय मेन चीज पे फोकस करें। रजिस्टर का एक फर्स्ट पेज निकालें। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेहत क्लब, बनाना हम चाह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम स्टेटमेंट फॉर्म में ही बना लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2011। जी एक पेज इसके लिए छोड़ दें, आई होप के वंस अगेन आपको गुस्सा नहीं आएगा। वैसे आप कैश फ्लो आपको जब क्वेश्चन करते हैं तो कितनी स्पेस में हो जाता है? मेरा तो खैर आधे के सफे पे खत्म कर देते हैं सारा सवाल। मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा पेजेस नहीं थे, जब मैं शुरू में छुड़वा रहा था उतना लग ही जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में वाकई पूरा लग जाता है, डायरेक्ट में थोड़ा सा एंड में से बच जाता है, लेकिन पेपर में ना बचाइएगा। यहाँ यहाँ जहां जहां बचे हुए हैं उनका मैं सोचता हूँ जाकर, मेरे भूल गया था। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। बंदा मैं ढूंढ देता हूँ जिसने बताया, भाई अपना। जो हजरत FA1 और कॉस पढ़ रहे हैं उनसे खास तौर पे रिक्वेस्ट दोबारा है, कमजोर इंसान हूँ, कोताहियां कर लेता हूँ, गाँव में तो मुश्किल है मुझे रखना याद, लेकिन कम से कम वाइस वर्सा याद ना रख लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, जी पेज एक होना चाहिए दानिया, पूरा सफा पूरा, प्लीज यार पहला सवाल, बाकी जो आपका दिल करे। नहीं कम चले, खैर है कम का कुछ कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। वर्किंग्स में इकट्ठे हो जाए सर। दानियाल आपका दोस्त है यार, दानियाल को मैं हमजा कुछ नहीं कह सकता यार, दानियाल से ज्यादा मुझे
दानियाल के फ्रेंड से डर लगता है। दानियाल सेहत में तकरीबन मेरे जैसा है, लेकिन दानियाल आजकल रब के नजदीक है तो पंगा बनता नहीं। यस सर, उसके लिए एक काफी है, वर्किंग्स में आते। चलिए अब बिल्कुल सीरियस हो जाएगा। वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट कुछ आने लगे हैं। यकीनन हम कैश फ्लो अगर जहन में लाएं तो सबसे पहले कौन सी वर्किंग करते थे आप? और देयरफॉर फिर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हेड आ जाते थे उनके फिर आप लेजर्स नहीं बनाते थे। यहाँ ये बहस नहीं है, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जो हेड्स मिल जाए उन सब के लेजर्स बन जाएंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। प्लीज रिकॉल द कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहां कौन से हेड्स अलहदा कर लेते थे? उन्होंने अलहदा प्रेजेंट होना होता था, और उसके अलावा फिर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हेड्स है वो हम लेजर फॉर्म में बना लेते थे। लेकिन यहाँ हमें वो एंड में कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं लिखना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो सही वर्ड्स ये हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हेड्स मिलेंगे उनके लेजर खोल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों मिल जाए वो लिख लेंगे, सिर्फ ओपनिंग मिल जाए वो लिख लेंगे, और अगर सिर्फ क्लोजिंग मिल जाए तो वो भी लिख लेंगे। और जिसका ना ओपनिंग मिले ना क्लोजिंग मिले उसका डेफिनेटली कोई लेजर हम नहीं बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हेड्स के लेजर बनते हैं या इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट लॉस के लेजर्स बनते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन बैलेंसेस कहाँ होते ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई बहस नहीं। तो लुक एट योर क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के वो कौन से हेड्स हैं जिनके आप मुझे लेजर्स बनवाएंगे? पहला आप बताएं। चले आपने अपनी फेवरेट साइड एसेट से शुरू किए, फर्नीचर आगे आगे, जस्ट नहीं एक मिनट बोल दे रहा मुझे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स का बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल का बनाएंगे, बैंक बैलेंस का भी बनाएंगे। यस सर, लेकिन यस सर, यस यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। रोल दफा बोल दें यस 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 यस, क्या बनाएंगे? बनाएंगे डेफिनेटली, कैश फ्लो के सवाल में नहीं बनाएंगे लेकिन यहाँ बनाएंगे। लेकिन ऊपर आए जरा, हमारे सवाल में अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक बैलेंस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो ये मान लेंगे आप? नहीं बना हुआ। अगर ये ना बना होता तो हम बनाते, लेकिन अगर बना हुआ तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी सवाल में बना दिया है। सारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हेड्स आ रहे हैं उनके लेजर बनाएंगे और बैंक का भी बनाएंगे, लेकिन अगर सवाल में बना हुआ है तो ऐसे टाइम वेस्टिंग है, जरूरत नहीं है। क्या आप बनाएंगे नहीं या जरूरत नहीं है? जरूरत क्यों नहीं है? जब बना बनाया मिल गया तो ऐसे दोबारा बना के टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बात अभी भी खत्म नहीं है, लाइबिलिटीज में है। जनरल फंड का भी होना चाहिए, ये भी ब्रॉट डाउन है। रेंट नहीं है, ये रेंट पेएबल है। ये वर्ड पूरे फाइनल, रेंट नहीं है ये सैलरी भी नहीं है, ये सैलरी पेएबल है, तो इनके भी लेजर होंगे। तो ये सब हमें ओपनिंग्स मिले हैं, बैंक का भी ओपनिंग मिला है और वो भी बनना है। अगर क्वेश्चन में ना बना होता तो हम बनाते। ठीक है सर, तो थोड़ा सा बस ये डिफरेंस आएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। लेकिन जरा थोड़ा सा नीचे बस आखिरी चीज पॉइंट नंबर 5 में है। पॉइंट नंबर 5 में क्या गिवन है? ये क्लोजिंग है, ऊपर क्या था? ओपनिंग है, तो सारे क्लोजिंग शायद नहीं है, तो जिनके क्लोजिंग ओपनिंग मिल जाएंगे उनको प्लेस कर लेंगे, जो नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे, उनके लेजर बना लेने हैं। और डिस्कस करते करते हम पहुंच गए थे कि कैश फ्लो में तो हम किसके नहीं बनाते, लेकिन यहाँ सबके बन जाएंगे। लेकिन सबके क्या मतलब है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हेड्स के ही ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं और उन्हीं की बहस हो रही है। तो जरा एक सेकंड मुझे थोड़ा सा स्टार्ट करवाएं, कौन से के लेजर बनने, और आप लेजर बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह यूज्ड टू हो गए। कैश फ्लो टाइप चीजें आपको काफी सारी महसूस होनी चाहिए। बताएंगे सवाल देख के सबसे पहले किसका लिखूं? ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बना हुआ नजर आ रहा है? ये हाँ, कैश एंड बैंक अकाउंट बना नजर आ रहा है। अगर ये बना नजर ना आता फिर तो हम ये भी बनाते,
लेकिन अगर ये बना नजर आ रहा है तो अब ये टाइम वेस्टिंग है कि हम इसका ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखना शुरू हो जाए। आगे चलें, बताएं आगे किसका बनाऊं? फर्नीचर का बनाऊंगा, इक्विपमेंट का बनाऊंगा, किस किस का बनाई जाऊंगा? इस सारों में से अब जब बैंक नीचे आएगा तो उसका क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि बना हुआ है। ऑपोजिट साइड पे जर्नल फंड क्या चीज है, और देन पेबल्स भी हैं। तो ठीक है, आप नॉर्मली शायद एसेट से बनाना चाहते हैं, एसेट से बनाएंगे, शुरू करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है जी प्लीज? फर्नीचर, ब्रॉड डाउन 40,000, कैरी डाउन बताएं। हाँ जी, अभी कैरी डाउन नहीं है, ये सारे ब्रॉड डाउन है। ये कैसे पता चला? ये तो कैरी डाउन है लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर के कैरी डाउन है यार। एक पेज पे कितने लेजर बनाएंगे आपको मुझसे ज्यादा बेहतर अब पता है। क्या हम अब दोबारा बोर्ड से देख के बनाएंगे? हाँ, चेक जरूर करेंगे बोर्ड से। ब्रॉड डाउन अवेलेबल है जी। इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? इनकम है। हाँ, इनकम हो सकती है लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, उसकी इनकम इनकम है। जी इन्वेस्टमेंट पे जब आ जाएंगे तो 1 मिनट रुक जाए, आगे ना जाए। अगर चलेंगे तो 1 मिनट रुक जाए। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखा हुआ है, हमेशा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और एडवांस सब्सक्रिप्शन का लेजर कंबाइन बनेगा। अपने रजिस्टर का पिछला पेज देखें। हमारे सवाल में सब्सक्रिप्शन एडवांस में है तो नहीं, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी हो, और दूसरा वर्ड बोले प्लीज, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी हो, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से रिसीवेबल और एडवांस इकट्ठा वैसे ही हो जाएगा जैसे कल आपने किया। क्या वर्ड मैंने यूज किया बोल देंगे जरा? फंस रहा है, फंस रहा है, फंस रहा है। वर्ड फंस गया, वर्ड फंसा हुआ है, सब्सक्रिप्शन फंस गया है। 2 दफा इकट्ठा बोलना पड़ा है, एक ही जुमले में 2 दफा बोलना पड़ रहा है। तीसरी दफा आ गया है इसी सेंटेंस में। रिसीवेबल और एडवांस हो या ना हो, आप कंबाइंड जेन में लाइएगा। ऑब्वियसली अगर नहीं है तो सिर्फ रिसीवेबल का बन सकता है, सिर्फ एडवांस का भी बन सकता है। लेकिन अगर क्या और क्या हो, रिसीवेबल भी हो एडवांस भी हो, तो इसे हमेशा कंबाइंड जेन में रखना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, ब्रॉड डाउन 11,000। बैंक दोबारा फाइनल करनी, बैंक का क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गया है, क्योंकि ये बना हुआ है। हम कैश फ्लो इस वक्त नहीं बना रहे, हम बनावे से क्या रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीवेबल के बाद बताएं किसका बनाना। जनरल फंड बेटा ठीक तो है, लेकिन एक सेकंड, जनरल फंड पे भी रुके। लेजर बनाने तो हमने, लेकिन जहां जहां टाइम वेस्ट हो रहा हो शायद लेजर बनाते वहां जरूरत, वहां शायद नहीं बनाना चाहिए। जनरल फंड का अभी तक क्या मीनिंग पता चला आपको में से? ये इक्विटी है, तो इक्विटी का ओपनिंग है। अब इसका लेजर अगर बना भी लें, चले बना लें, वैसे मैं बना देता हूँ अभी। इसमें क्या होना है, इसमें इसमें फिर क्या होगा? प्लीज यार, शेयर्स वगैरह की तो बहस नहीं ना यार। इसमें प्रॉफिट की जगह सरप्लस ऐड होगा, ड्राइंग्स जहाँ है नहीं, अब डेफिसिट होगा तो लेस हो जाएगा, और फिर जो क्लोजिंग होगा वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है।
तो अभी मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन शायद ये जनरल फंड का ओपनिंग सीधा हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जाके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें या सरप्लस ऐड होना है और या अब इसमें शेयर इश्यूएंस की बहस और डेफिसिट आ सकता है, ड्राइंग्स डिविडेंड्स की कोई बहस नहीं है। तो लेकिन चलें फिलहाल एक दफा बना लेते हैं। क्या ये वैसे है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम? सरप्लस ट्रांसफर चले आ जाएगा अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा तो, यानी कि मींस इतनी को मेजर चीजें इस तरह से नहीं है जिस तरह हम शायद यूज टू हैं। बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम है, बना लेते हैं, लेकिन क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटी है, सॉरी इक्विटी है। देन आगे क्या लिखा हुआ? रेंट लिखा हुआ या पेबल लिखा हुआ है? पेबल क्यों लगा लिया, रेंट लिखा ही नहीं हुआ पेबल। जी रेंट पेबल का ब्रॉड डाउन है, कैरी डाउन, कैरी डाउन भी है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ इस वक्त ब्रॉड डाउन है। ये ब्रॉड डाउन की भी समझ नहीं आ रही, कोई डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन है, कोई क्रेडिट साइड में, और लाइबिलिटीज ब्रॉड डेबिट साइड पे लिखी हुई है। मेरे अलावा तो नहीं कंफ्यूज कोई? हम बोर्ड से देख के लिख रहे हैं, हमें क्या कंफ्यूजन होनी, कॉमा भी बोर्ड से देख के लगा रहे हैं। 2 दफा तो अभी देखा जब बोर्ड पे, 3 1 2 3 4 दफा। मैंने तो कहा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखने होते हैं जी। अभी अभी ओपनिंग मिले हैं, अभी क्लोजिंग ढूंढने हैं, जिस जिसके मिल गए वो लिख लेंगे, जिसके नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे जी। अगर नोट कर लें यहाँ तक तो बता दिया जी। आगे अदर इंफॉर्मेशन में जाएं। अच्छा, इन क्वेश्चन में अब रैंडम होंगे, नॉर्मली कैश फ्लो के सवाल में तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाता है जब वो, तो ओपनिंग क्लोजिंग आमने सामने पता चल जाता है, कंपैरेटिव होता है, लेकिन यहाँ रैंडम हो सकते हैं ओपनिंग क्लोजिंग। ये सिर्फ क्या मिला अभी, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाए। बताएं पॉइंट 1 में कोई बैलेंस मिल रहा है? मैं जरा देखना चाहता हूं कि आपको पता है बैलेंस किसे कहते हैं। बताएं पॉइंट 1 में कोई बैलेंस मिल रहा है, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस? यकीनन कुछ ट्रांजैक्शन मिल रही है, वो ओके है, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन की बारी आई नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, बैलेंसेस ढूंढने, और अभी ओपनिंग मिल गई, अब ढूंढने लगे शायद कोई क्लोजिंग भी हो। पॉइंट 1 में कोई बैलेंसेस, पॉइंट 2 में कोई बैलेंसेस, पॉइंट 3 में कोई बैलेंसेस कहीं तो है, पॉइंट 4 में कोई बैलेंसेस, पॉइंट 6 में कोई बैलेंसेस नहीं है, 6 ही नहीं है। मैं अब यही देख रहा था कि कितनी कंसिडरेशन से काम हो रहा है। 5 में कोई बैलेंसेस, लेकिन 5 में जो बैलेंसेस लिखे हुए हैं जरा मुझे पहले लिखवाएं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का क्लोजिंग नया लेजर बनाऊं, किस लेजर में मैं आया और मुझे कितना आपने बता दिया, देखे मैंने सही जगह लिख दिया। पेशेंस एक सेकंड और, 1 मिनट और। इंटरेस्ट फ्री रिसीवेबल कौन से लेजर में लिखूं? ये शायद वो लेजर है जिसका ब्रॉड डाउन नहीं था, कैरी डाउन मिल गया है, तो लेजर बना लें। किन बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, जिनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों हो, या सिर्फ ओपनिंग या सिर्फ क्लोजिंग मिल जाए। तो इंटरेस्ट फी रिसीवेबल का क्या नहीं था, क्या मिल रहा है, तो ओपनिंग फिर शायद डैश हो जाएगा। डैश मैंने इसलिए क्योंकि पिछले साल था ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने देख ली है पिछले साल की, और क्लोजिंग कितना मिल गया, 3000। सैलरीज पेएबल का एक नया लेजर बना लें, या उसी में क्लोजिंग लिख दें, और रेंट पेएबल में भी क्लोजिंग लिख दें। डन है सर? क्या आपने बैलेंसेस आइडेंटिफाई कर दिए हैं?
मेरे साथ एक नजर चेक करना मेरी फिगर्स ठीक है, जरा एक नजर जरा काइंडली बोर्ड पर। ये मैं शुरू से जरा लेजर्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग भी जरा काइंडली। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी फाइनल करें। ठीक है नहीं फिगर्स? नहीं सैलरीज पेबल वगैरह 172,500 तो यहाँ था ना, ठीक है प्लीज जी। जब ये हो जाएगा तो देन हम ढूंढा करेंगे ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचा ये करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी है, या किसी लेजर में आनी है। गेम उसी तरह की शुरू होने लगी है, ऑन तो हुई हुई है, पता नहीं अब ये रब के हवाले इंशाल्लाह ऑफ हो जाएगी, लेकिन कब ये ऑफ होनी चाहिए? एग्जाम हॉल 12:15 से एक लम्हा पहले भी नहीं। उसके बाद जरा रिलैक्स कर लेंगे, 10 मिनट उतरते उतरते आते जाते, फिर नए सब्जेक्ट की गेम शुरू शायद नहीं होगी, 10-15 दिन सब्र कर लेंगे, इंशाल्लाह नया मिशन ऑन हो जाएगा। लेकिन कम से कम ये ऑन गेम कब तक रहनी चाहिए? FA1 के पेपर वाले दिन 12:15 भी गलत है सेंटेंस, जब तक एग्जामिनर पेपर आके ना ले जाए। अगर वो लेट है 12:20 भी चलेगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पेपर कर चुके होंगे, हम रिलैक्स बैठे होंगे, वो पेपर उठा के ले जाएगा, हम दुआओं के साथ उसे रुखसत कर देंगे, अल्लाह हाफिज कह के उसे चंद सेकंड के लिए रिलैक्स कर लेंगे। फूक के बच चुकी होंगी, मुसलसल मार रहे होंगे, एक फिगर लिखते हुए भी ऑटोमेटिक हो रहा होगा। ये आपने कोई बाई चॉइस नहीं करना, ये खुद ब खुद होता है यार दानियाल, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि वो गेम और है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कम से कम FA1 वाले नौजवान एक दफा पहले किसी पेपर में वहां पहुंच चुके होंगे। ये पहला झटका होपफुली FA1 वालों को नहीं होगा। आईपीकैप का हॉल एक नई दुनिया है जो ना किसी प्लेनेट पे एक्सपीरियंस और हो सकती है और ना ही दुनिया के किसी मुल्क में। ये आप अगर कभी मुलाकात हुई जिंदगी में तो पेपर के बाद जरा बताइएगा, इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस और बहुत इंजॉइंग। असल में ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन मौसम होता है वहाँ, पानी जब प्यास लगे आप मंगवा सकते हैं, पानी पानी पानी, एसी लगे होते हैं, एक इंतहाई रिलैक्स एनवायरनमेंट, शायद यहाँ वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता। हाँ जी सर, सॉरी, ट्रांजैक्शन है। कोई बिल्कुल सीरियस है जी हम, क्योंकि बातें तकरीबन वही होनी है जो होती रही हैं, और इसलिए शायद मेरी बजाय आपकी तरफ गेम आनी चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया कि अब मुझे ट्रांजैक्शंस ढूंढनी है। आप सवाल देखें, बताएं कहाँ है पहली ट्रांजैक्शन तरतीब से। ठीक है, कहाँ कहाँ? क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन एंड हो गया सर। रसीद पेमेंट अकाउंट में है, यकीनन नीचे भी है, लेकिन ब्रॉड डाउन भी ट्रांजैक्शन है। वो क्या है? बैलेंस है, पहली ट्रांजैक्शन जिसकी कोई डबल एंट्री होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन मिली है। कहां देख रहा हूं मैं सब्सक्रिप्शन मिली है? क्या सब्सक्रिप्शन आना कोई ट्रांजैक्शन हुई है? कैश डेबिट हो चुका है, किसी को पता है कहां एम ही हो गया, कहां हुआ? हो चुका है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट हो चुका है। बताएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां लिखूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कहां लिखूं?
ये रसीट है सब्सक्रिप्शन की या इनकम है? एक ही चीज के दो नाम पड़ गए हैं। मैंने तो कहा था इनकम्स में ये सब्सक्रिप्शन आनी है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीट है या सब्सक्रिप्शन इनकम है? अपनी वर्किंग्स में आए। क्या ये रसीट किसी लेजर में आनी है? किस लेजर में आनी है? किस साइड पे आनी है? तो शुक्र है सिर्फ दो ही साइडें हैं। क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज सिंपली another name of a debtor account sort of a thing? रसीट किधर आनी है? और रसीट तो डेबिट होती है, हो चुकी है। आज तो ये भी नहीं कह सकते हुई नहीं है। कहाँ डेबिट हो गई है, कहाँ क्रेडिट करूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या सब्सक्रिप्शन अकाउंट में? क्या रसीट और इनकम डिफरेंट हो जाएगी? रीजन ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल आ रहा है। अगर ये लेजर ही ना मिलता तो मुझे कहाँ ले जाते मेरे भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ ले जाते? इनकम्स की हेडिंग लिखवाते और नीचे वर्ड क्या बताते? सब्सक्रिप्शन इनकम, कहानी एंड करवा देते। लेकिन फिलहाल क्या मिला है? किस साइड पे फिगर आई यार? रसीट क्रेडिट साइड पे यार। कैश का लेजर, बैंक का लेजर डेबिट हो चुका है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिख रहा हूँ। अच्छा अब ये रहा, यहाँ रेफरेंस कैश लिख दूं, बैंक लिख दूं, होपफुली कोई बहस की बहस नहीं, इसकी बहस नहीं, इस बहस की जरूरत नहीं। अब क्या ये लेजर आपको बताता है कि मैंने बैलेंस हो जाना है? हो जाना है, यकीनन आपने सही कहा, अभी नहीं। जब ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह लास्ट स्टेप में बैलेंस कर लेंगे और फिगर्स मिसिंग को ढूंढ लेंगे। तो मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट वही चलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो टेक इट एज अ रिवीजन। फर्क शायद सिर्फ ये है, कैश फ्लो में इनकम्स मिलती थी और रसीद ढूंढ लेते थे, रसीड्स मिल रही हैं, इनकम ढूंढ लेंगे, स्पीड अप हो जाएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको पता मैंने क्या किया? नहीं अभी मेरे साथ ही नहीं, ये क्वेश्चन एक दो जरा मेरे साथ ही चलो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, सबको पता क्या हुआ है? इंटरेस्ट फी रसीट है। कैसे है ये रसीट है? कैसे पता चला मुझे? तो बेटा इसलिए पता चला, ऊपर रसीट लिखा हुआ है, वो तो ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या सारी रसीट्स है डेबिट साइड पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां लिखूं? भागते पहुंचे, क्या इसका भी कोई लेजर है? इस साइड पे लिखूं? कंफर्टेबल है यार, उसका तो ब्रॉड डाउन ही नहीं है। कैरिड डाउन होने की सिग्निफिकेंस क्या है? receipt will be a different amount from the income। इंशाल्लाह इनकम ढूंढ लेंगे। ये कोई भी अगर रिसीवेबल का लेजर हो ना तो वो डेटर की तरह ही होता है। फुल कंसंट्रेट सोचे, कोई भी रिसीवेबल का अगर लेजर हो तो वो डेटर ही कितना होगा। रिसीव होने से रिसीवेबल कम होता है, क्रेडिट होगा, और इनकम होने से रिसीवेबल बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी लेजर हो। इंटरेस्ट रिसीवेबल भी उसी तरह हो जाएगा जिस तरह डेटर रिसीवेबल है, सेल रिसीवेबल है, वगैरह वगैरह। एनी कंफ्यूजन जी? अंडरस्टूड रखें, डेबिट हो चुका है। कहां? हम ढूंढ रहे हैं क्रेडिट कहां होना है, इनकम है या रिसीवेबल्स है, कहां होना है? डोनेशन करवाएं फिर मजा है। डोनेशन रिसीट है, रसीट है, किस लेजर में जाऊं? क्या नहीं है? डोनेशन वर्ड सही नहीं है, डोनेशन, इनकम भी वर्ड बिल्कुल गलत है। रिसीवेबल्स और पेएबल्स की बहस है। डोनेशन इनकम का लेजर होना भी नहीं चाहिए। लेजर बनाए किसके हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हेड्स के। वहां क्या 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 हो सकता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम। किस लेजर में जाऊं? कहां सीधा जाऊं?
क्या ना होने से क्या क्या ना होने से क्या क्या बन गया है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है सर, डोनेशन इनकम। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है प्लीज। 38 है। अब बेटा क्या हो गया? सोर्स ऑफ फाइनेंस सीधा किसने का इक्विटी में जाना है? सोर्स ऑफ फाइनेंस पहले इनकम बनेगी, इनकम फिर एक्सपेंसेस से नेट होगी, सरप्लस या डेफिसिट जनरल फंड में जाएगा। डन है सर, डन है सर। इंटरेस्ट लिखवाएं फिर मजा है। इंटरेस्ट इनकम मिल गई है। क्या मिला फिर, क्या मिला? इंटरेस्ट रिसीट मिल गई है। कौन सा लेजर भी लेकिन मिल गया, पूरा बोलना है पूरा। इंटरेस्ट रिसीवेबल 16,000 आया। कैलकुलेटर बहुत दूर है फिलहाल पहुंच से, हो जाएगा बैलेंस इंशाल्लाह, देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मसला फिर आ गया है, क्या ये डिस्पोजल की WDV है? क्या ये डिस्पोजल की रसीद है? कोई लेजर ऐसा है जिसमें लिखूं? आ गया यस सर, आ गया, फिर यस सर आ गया। 4 हफ्ते वही बहस के बाद फिर यस सर आ गया। कौन सा लेजर? कैश का लेजर आ गया है, वो तो बना हुआ है। क्या सबको पता डेबिट हुआ हुआ है? कहाँ? कैश डेबिट हो गया है, क्रेडिट कहाँ करूं? अगर वो नहीं है तो एसेट अकाउंट में कर लें, अगर वो नहीं है तो दोबारा बना लें अगर बनाना है, ताकि डिस्पोजल का गेन लॉस आ जाए। कैश सिर्फ किस लेजर में आएगा? डिस्पोजल का कैश किस लेजर में आता है? सोच लें, तसल्ली से सोच लें। एसेट अकाउंट में या क्या आता है? या कॉस्ट पे क्रेडिट होगी या WDV पे क्रेडिट होगी। बचपन से गेम इसलिए शुरू की थी, इफ एसेट अकाउंट इज एट, हमें क्या पता, हमें क्या पता। क्रेडिट साइड पे आ जाए, किसकी क्रेडिट साइड पे आ जाए? डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे तो आ गए ना, आ गए मेरा ख्याल है। दोबारा गेम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मिले हैं। ये पूरा कंप्लीट करवाना है जी आपने। सैलरीज एक्सपेंस मिल गया, कहाँ जाएं कहाँ जाएं? सैलरीज पेबल का लेजर मिल गया, इसका मतलब पता ये चला कि पेमेंट डेबिट साइड पे, पेमेंट डेबिट साइड पे। यस सर, अल्लाह का शुक्र है, नहीं इधर डेबिट साइड। रेंट का पेबल भी है, ये एक्सपेंस आ नहीं जाएंगे? आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये प्लीज ओके है सर, लायबिलिटी कम हो रही है सर पेमेंट होने से जी। सैलरीज पेबल और रेंट पेबल में मैंने पेमेंट्स लिख दी हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बताएं किस लेजर में लिखूं? कौन सा नहीं है पूरा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस पेबल या प्रीपेड का लेजर अगर होता, डन था। सीधा कहाँ है? इनकम्स के लिए गिन के 6 7 8 लाइनें और छोड़ दें, अभी तकरीबन दरमियान से थोड़ा सा ऊपर है कि हेडिंग लिखें इनकम्स के बाद एक्सपेंडिचर्स, और पहली एक्सपेंडिचर की अमाउंट कौन सी मिली है? 1500 डन है सर। ये आप इंडिविजुअल डिसीजन लेते जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को आपने मुझे सीधा कहाँ क्यों लिखवा दिया? वर्ड असल में अभी भी कम रखते हैं आप, ये गेम खराब हो जाती है। इसका कोई क्योंकि लेजर नहीं, इसका लेजर होना भी नहीं है, इसके पेबल या प्रीपेड का लेजर नहीं है। जर्नल चार्जेस भी सीधे यहां क्यों पहुंच गए? जिन्होंने ट्राई किया उन पे हंसे, यही करने तो आ जाए थे। आज की क्लास का हक अदा हो गया है।
अल्लाह ना करे पेपर में भी आपको अपने आप पे मुस्कुराना तो एक और चीज है, हंसना ना पड़े। 500 क्या है? पीरियोडिकल तो है ही यार, एक्सपेंस है पेमेंट है। यस पेमेंट्स है, एक्सपेंस भी है। क्यों? इनके पेबल्स नहीं है, प्रीपेड्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट लिखवा दें एक्सपेंडिचर्स में। इन्वेस्टमेंट का कोई लेजर है? कौन सा? इन्वेस्टमेंट के अपने नाम से गरीब। इन्वेस्टमेंट भी तो एक्सपेंस ही है। इसकी पेमेंट होने से इन्वेस्टमेंट वाला एसेट बढ़ा है। डबल एंट्री बोले जी 2 लाख की। और क्लोजिंग की एंट्री बता के बात खत्म कर दें। दोबारा ये बता दें, ये क्लोजिंग कहाँ याद करवाएंगे मुझे आप? सारा देखें अंदर अपना। ये क्लोजिंग फिलहाल तो ओके है, फिलहाल तो आप नहीं मुझे लिखवा रहे क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। प्लीज, क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। लेकिन कहाँ मुझे याद करवानी है आपने? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए करंट एसेट्स के एंड में मुझे याद करवाना है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके डिवाइड बाय 2 कर क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। क्लोजिंग लिखना है सिर्फ। एडिशन फॉर्मेशन, बल्कि सॉरी बैलेंस, अभी पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रह गई है। उसका क्या करूं? क्या उसका कुछ करना है इस वक्त? क्या करना है? कर लिया है शायद, बैलेंसेस उठाने तो उठा लिए। पॉइंट नंबर 1 पढ़े जरा, एक 5 मिनट और। पॉइंट नंबर 1, 4000 सोच के बताएं क्या करूं। आंसर है कि कुछ ना करें, लेकिन मेरा सवाल है क्यों ना करें? कॉस्ट है, WDV पे एसेट अकाउंट्स हैं। क्या ढूंढना शुरू करें? आ जाए, ढूंढना शुरू करें। कहाँ आ जाए? वर्किंग्स में आ जाए। क्या कभी कॉस्ट से WDV ढूंढी आपने? क्या ढूंढने लगे आप? WDV ऑफ डिस्पोजल, WDV ऑफ द फर्नीचर डिस्पोज्ड ऑफ। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई इश्यू तो नहीं रहा यहाँ तक? कहाँ से शुरू करते हैं, किसी को याद है? कॉस्ट की डेट क्या थी? अमाउंट क्या थी? 4000। कॉस्ट की डेट थी 1 जुलाई 2009। रिक्वायरमेंट में भी जाएं और पॉइंट नंबर 3 की जरूरत पड़नी है। रेट क्या है? मेथड क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस। कर दें वर्किंग पूरा 800। फर्स्ट ईयर पूरा साल यूज हुआ है। 3200 WDV बनी 30 जून 2010 पे। जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाउ मेनी मंथ्स? 1.5 साल ही कल कह रहे थे आप। 1 जनवरी 11 पे डिस्पोजल होगी। 6 समझ आ जाएंगे मेरा ख्याल है। 320। कोशिश करें ये मिस्टेक्स खत्म हो। आंसर तो 880। क्या है ये? एज ऑन 1 जनवरी 2011। सिक्स मंथ्स डन है सर, 6 मंथ 6 मंथ्स। इन दिनों के लिए आपको उन दिनों में तंग करता था। किन दिनों में? इन दिनों में के लिए किन दिनों में? जब आप कहते थे देखी जाएगी, हालांकि देखी अब नहीं जा रही, अभी भी गलतियां हो रही हैं, ये महीने नहीं गिने जा रहे। सोच के 882880 की एंट्री बताएं। कोई एंट्री नहीं है।
सोच के 2880 की एंट्री बताई है, पोस्टिंग करें। डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट एट बाय नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली स्टोरी चल रही है। 2880 इसके साथ डिस्पोजल डेट लिखने एसेट अकाउंट में, डेप्रिसिएशन भी अभी चार्ज करनी है आप लोगों ने। 1 जनवरी 2010 डिस्पोजल डेबिट 11 सर, सॉरी अल्लाह, झूठ से बचा मौला, शुक्र है अल्लाह, वही तो है, लगता है बदलना पड़ेगा मुझे, या अल्लाह मदद कर मौला। डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, सेंटेंस पॉइंट नंबर 1 हो रहा अभी। सोच के 500 की एंट्री बोला, बोल दी आपने, लेकिन शायद हो गई है। क्या ये वही 500 जो ऊपर है? वो तो ऊपर है। 500 की डिस्पोजल की एंट्री कर चुके हैं सर। डिस्पोजल अकाउंट एक सेकंड देखें, क्या ये बैलेंस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, वैसे अभी फिगर ही मिसिंग है, ऐसे ही हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मिसिंग है। क्या बैलेंसिंग पोजीशन में आ गया सर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में आ जाए। ये चले इंशाल्लाह फिर कल ही करते हैं। मेरे अभी ये डेफिनेटली होमवर्क नहीं है, इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। घर के लिए क्या है, अब साथ साथ फाइनल करें सर। अब मेरा ख्याल में अगर आप आज कोशिश कर लेंगे तो शायद ईपीएस को बाद में कोई खास टाइम देने की जरूरत नहीं है। ईपीएस के अपने सारे मेन क्वेश्चंस मेरे साथ कंप्लीट कर लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं और बता दूंगा। और कैश फ्लो अगर कोशिश कर लेंगे तो वो भी वाइंड अप है। वो साथ साथ चलिएगा, यकीनन चीजें तो है, लेकिन साथ साथ कोशिश करें कि ये चीजें कंप्लीट हो जाएं और बाद में सिर्फ रिवीजन रह जाए। ठीक है, बाद में कुछ नहीं होना। ये कल मेरा ख्याल है शाम वाली क्लास रहने दें, और फिर ज़रा ज़्यादा हो जाता है शाम भी, अगले भी हम ज़रा कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बस संडे को रख लेंगे। तो नेक्स्ट वीक के एंड तक कोशिश करेंगे सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है इंशाल्लाह, तो कल शाम वाली रहने देंगे, कल पे डिसाइड कर लेते हैं, फिर परसों का फिर टाइम इंशाल्लाह। कॉस्ट की अब जरूरत नहीं है, तो FA1 के लिए थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा टाइम रख लें एक दिन तो वो ज़रा बेहतर रहेगा। तो इंशाल्लाह कल डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। अपने टेस्ट के लिए बस टाइम निकालें कल, एक छोटा सा क्वेश्चन जरा खुद से सॉल्व करें। ईपीएस का टेस्ट, ईपीएस का देने, कैश फ्लो का क्वेश्चन खुद से कर लें। वैसे तो वो भी टेस्ट हो सकता था, लेकिन चलें नेक्स्ट वीक में फिर देख लेते हैं दोबारा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन तो नहीं कौन सी? तो जो हायर होगी उस सब जाएंगे, जो हायर होगी उस सब जाएंगे। नहीं उसकी तो जरूरत ही नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर शेयर सेम है, अगर 17 और 18 के शेयर सेम है तो फिर फर्क नहीं पड़ता। 18 में कर रहे हैं, किस साल कर रहे हैं? तो अगर 18 में करनी थी तो फिर वो खुद बताएगा कि 18 में होगी या नहीं। अगर 18 में अवेल हो गई है फिर वो डायल्यूटिव, फिर वो पोटेंशियल थोड़ी रहे, फिर वो पोटेंशियल में आ जाएंगे। अगर 19 में भी हो सकते हैं तो फिर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में आएंगे ना। फिर अगर 18 में अवेल हो गया है तो फिर तो वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं रहे, लेकिन अगर अभी अवेल होने हैं ये फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो वो डेफिनेटली पोटेंशियल है ही नहीं वो।